एक दिन तीनों दोस्त एक साथ घूमने निकलते हैं। वह तीनों दोस्त अलग अलग गुफा को देखने चले जाते हैं, लेकिन सीता गुफा से सबसे पहले बाहर निकलती है और वह आगे अकेले ही निकल जाती है और उसे खो जाने का डर भी लग रहा था। फिर सीता अकेले ही आगे बढ़ रही होती है। वहाँ एक आदमी ऊंट पे जा रहा होता है। सीता वह आदमी से पानी मांगकर पी लेती है। फिर सीता वहाँ से आगे बढ़ती है। जैसे सीता आगे जा रही होती है, तभी वहाँ हवा की लहर चल रही होती है। सीता वहाँ एक कटे हुए पेड़ के सहारे बैठ जाती है। जैसे हवा रुक जाती है, सीता वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। आगे चलते ही रास्ते पर उसे एक सांप दिखाई देता है। फिर सीता सांप को भगाने के लिए बीन बजाने लगती है, लेकिन सांप भाग नहीं रहे थे और ढेर सारे सांप आ रहे थे। फिर सीता ने सांप को एक चुभा दिया तो सांप वहां से चल पड़ा। आगे चलते ही सीता के पैर पर एक जादुई जिन्न टकराता है। सीता उस जादुई जिन्न से एक घोड़ा मांग लेती है। जैसे ही सीता घोड़े पर बैठकर जाने लगती है, वह घोड़ा थोड़ी देर चलते ही रास्ते पर बैठ जाता है। फिर सीता जादुई चिन्ह से एक उड़ने वाली रुमाल मांग लेती है। वह रुमाल पर बैठकर सीता आगे जा रही होती है। तभी सीता रुमाल से नीचे एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर सीता जादुई जिन्न को बुलाती है और जिन्न की मदद से वहां से निकल जाती है। सीता जिस रास्ते से आगे जा रही होती है, वह रास्ते पर एक गेट लगा हुआ था। वह गेट को चाबी से खोलकर सीता आगे बढ़ रही होती है। तभी आगे रास्ते पर एक डरावना सा नकाबदार आ जाता है। सीता उस नकाबदार को आग लगा देती है। वह जलने लग जाता है और वहां से सीता निकल जाती है। आगे चलते ही सीता को एक बिच्छू रानी मिल जाती है और उसे सीता एक डायमंड दे देती है। जैसे ही सीता वहां से आगे बढ़ रही होती है, तभी आगे एक बिच्छू राजा आ जाता है। सीता उसे एक ताज देती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ता खत्म हो जाता है और सीता को पैराशूट की मदद से आगे जाना होता है। जैसे ही सीता सीढ़ी लगाकर पैराशूट पे जाने लगती है, वैसे ही वह बिच्छू राजा आ जाता है और सीढ़ी को काट देता है। फिर सीता नीचे गिर जाती है। फिर सीता एक डोरी की मदद से पैराशूट पे चढ़ जाती है और अपने दोनों दोस्तों के साथ आगे चली जाती है।